हे गाइस, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशी रहिए। मैंने जैसे लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो में बोला था कि सस्ता और सूखा नशा करना बहुत ही हानिकारक होता है, क्योंकि उसके बाद आपको वहम होना चालू होते हैं। मैंने तो कभी किया नहीं, लेकिन मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो ये सूखा नशा अभी चाट रहे हैं, और ये सारे लोग पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। उनमें से कुछ लोगों ने मैं कुछ चीज़ें, कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था, और उसमें उस आर्टिकल में लिखा हुआ था, कुछ रेफरेंसेस थे उन पाकिस्तानी लोगों के। उन्होंने कहा हमारे जो बाप दादा थे उन्होंने 65 और 71 में इंडिया को हराया, 99 में हमारे चाचा ने इंडिया को हराया, उसके 2025 में हमारे भाइयों ने इंडिया को हराया। अब आप लोग एक बात बताइए कि ये एक नॉर्मल इंसान जो किसी नशे में ना हो, किसी सस्ते सूखे नशे के असर में ना हो, वैसी बात कर भी सकता है? 65 71 में बहुत बुरी हार हुई थी। 71 में तो इनके दो टुकड़े हुए थे। 99 में इंडिया ने कारगिल में इनको इतने बुरी तरीके से मारा था और हराया था और भगाया था कि पाकिस्तान सेना, इतनी बुरी सेना है, उन्होंने अपने जो सैनिक थे उनको भी उन लोगों ने वापस क्लेम नहीं किया था, ये दिखाने के लिए कि वो उनके आदमी नहीं है, ऐसा बताने के लिए। उसके बाद 2025 अभी एक हफ्ते पहले जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, ये कई सालों से इनको, ये जो पाकिस्तानी होते हैं, इन लोग को बचपन से वो सस्ते नशे का चूरन चटाया जाता है। न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर स्टेट, न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर न्यूक्लियर, हर चीज में न्यूक्लियर। जैसे मैं आप लोग को उस दिन बता रहा था, रमीज राजा कमेंट्री करता है इंडिया और पाकिस्तान के गेम के लिए। मैच स्टार्ट होने के पहले वो कमेंट्री में बोल रहा था, दो एटमी मुल्क के बीच में क्रिकेट मैच। अब क्रिकेट मैच के बीच में एटमिक कहां से आया? जस्ट थिंक अबाउट इट कि इनके दिमाग में ये चूरन जो चटा चटा के इनके दिमाग में डाला गया है इन पाकिस्तानियों के, इनको एक्सेप्टेंस नहीं है। इनके जो तारिक फतेह साहब थे वो बोला करते थे कि इनके जो एटॉमिक जो वेपन्स हैं उसमें फालूदा भरा हुआ है। फालूदा कुछ भी नहीं है उसके अंदर, फालूदा है, और वो मारेंगे अपने शहर में, अपने अंदर गिरा देंगे। बट ये बहुत ही मक्कार स्टेट है। ये जो पाकिस्तान स्टेट है बहुत ही मक्कार है। ये सिर्फ नैरेटिव के बारे लड़ सकती है, यानी कि सिर्फ फेक नैरेटिव बना सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज, पाकिस्तान में जितने ये जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े नशे के चूरन चाट के जो बातें बोल रहे हैं ये लोग, ये सेना के लोग नहीं है, क्योंकि सेना को एग्जैक्ट स्थिति पता है उनके साथ क्या हुआ है, उनको कितना पीटा गया, कितना मारा गया, उनके एयर बेसिस में कितना ज्यादा डैमेज हुआ है। इनफैक्ट अभी कल एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उनका जो इनका जो न्यूक्लियर जो सारा स्टोरेज हाइड आउट्स है उसके आसपास में भी अटैक हुआ है, और वहां पे भी जो रेडियो एक्टिव लीकेज की कुछ खबरें आई हैं, और यहाँ अमेरिका से लोग, कुछ टीम गई है, इस टाइप की रिपोर्ट पढ़ी है मैंने। और वो मैंने यूनाइटेड स्टेट्स की और ऐसी कुछ वेबसाइट्स में पढ़ी है। बट मुझे नहीं लगता इंडिया ने वहां पे अटैक किया होगा। इनका खुद की कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि आपका आपकी वो सीमा भी तो होनी चाहिए, आपका औकात होनी चाहिए ना उस चीज को हैंडल करने की, जो पावर न्यूक्लियर, और ये बहुत जिम्मेदारी का काम है। तो ये पूरा का पूरा जो नैरेटिव आ रहा है, इंडिया ने अब तक डीजीएमओ लेवल की से उन्होंने पूरे हर चीज के प्रूफ दिखाया, उसकी जो चीजें हुई, फोटो दिखाया, पहले कैसा था अब कैसा दिख रहा है वो पर्टिकुलर एयरबेस। उसके बाद इन्होंने बोला आदमपुर एयरबेस को, मतलब पाकिस्तान ने बोला आदमपुर एयरबेस को बहुत तहस नहस कर दिया। S-400 सिस्टम जो है इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम, वो उड़ा दिया। उसके बाद बोला कि एयर स्ट्रिप उड़ा दी। कल हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब, परसों एक्चुअली डे बिफोर यस्टरडे, C-300 विमान में बैठ के आदमपुर एयरबेस पहुंच गए। उसके बाद उन्होंने फौजियों के साथ में मिलना जुलना किया, उनसे बातचीत की, उसके बाद उन्होंने भाषण दिया। अब ऑफ कोर्स प्लेन लैंड हुआ है, इसका मतलब एयर स्ट्रिप को कुछ भी नहीं है, इंटैक्ट है। दूसरा, जब वो भाषण दे रहे थे उनके पीछे में साइड में आप देख सकेंगे S-400 सिस्टम बहुत इंटैक्ट और अच्छे से रखा हुआ था। इससे ज्यादा भयानक और ब्रूटल फैक्ट चेक रियल लाइफ में इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब यही है कि ये पाकिस्तान की तरफ से, आपको मैं बता रहा हूँ, आज की हम सब छींकते हैं, राइट? आज की डेट में अगर किसी पाकिस्तानी जोकर, पाकिस्तानी मिनिस्टर, या उनके जोकर क्रिकेटर, जोकर एक्स क्रिकेटर्स, उन्होंने ये बोला कि उन्होंने छींक मारी है, तो मैं उस पर भी भरोसा नहीं करूंगा। मुझे इस लेवल का भरोसा है पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान से जो भी न्यूज आ रही है सिर्फ नैरेटिव आ रहा है। ये नामर्दों की फौज है। ये जाके ये
सेना के सैनिकों से, इंडिया के सैनिकों से नहीं लड़ सकते। ये जाके इनोसेंट लोगों को मारते हैं, वो भी धर्म पूछ के मारते हैं। ये वो आतंकवादी हैं। ये पूरी की पूरी सेना ही वही है। ये इनका ना कोई फ्यूचर है ना पास्ट है। और देख लीजिएगा, अगले आपके और मेरे जीते जी इस कंट्री के 4 टुकड़े होंगे, आप देख लेना। क्योंकि जिस टाइप से सिंध और पंजाब की लड़ाई चल रही है पानी को लेके, इंडिया ने तो पानी भी बंद कर दिया। देखो, पानी भी बंद कर दिया। सिंध और उसकी जो लड़ाई चल रही खैबर पख्तूनख्वा, उसके में जिस तरीके से लोगों को मारा, उसके बाद बलोचिस्तान में जिस तरीके से इन लोगों ने मारा, इन लोगों ने अपने इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखा। यही इतिहास 1971 में भी था, जब ये बंगाली मुस्लिमों के ऊपर जो आज बांग्लादेश है उसके ऊपर इसी तरीके से जुल्म करते थे। लोगों को मारते थे, जवान लड़कों को गोली मार देते थे, लड़कियों का रेप कर देते थे और इस टाइप की बहुत सारी चीजें करती थी। और उसके बाद इनके 2 टुकड़े हुए 1971 में। सेम टाइप की चीजें खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भी कर रहे हैं। और बहुत से लोग, इनिशियली मैं भी थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था कि जितना एक्शन होना चाहिए था उतना एक्शन हुआ नहीं, बट अब आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड, क्योंकि अब मेरे को पास प्रूफ है कि इंडियन एयरफोर्स ने क्या डैमेज किया इनका, और जो बदला लेना चाहिए था वो प्रॉपरली लिया गया। और ये जो ऑपरेशन सुहाग है ये खत्म नहीं हुआ है। सॉरी, ऑपरेशन सिंदूर, शायद मैं बार बार ऑपरेशन सुहाग बोल रहा हूँ, बट ऑपरेशन सिंदूर ये खत्म नहीं हुआ है। अगर पाकिस्तान ने अटैक किया, पाकिस्तान तो खैर अटैक कर नहीं सकता, उनकी हिम्मत ही नहीं है, उनके पास तो इतनी कुव्वत भी नहीं है कि इंडिया की सेना से टकराए। लेकिन अगर उन्होंने किया पाकिस्तान आतंकवादी भेजकर, तो ये जो चीजें हुई हैं ये एक सिर्फ ट्रेलर है। ऐसी ही चीजें फिर से होंगी और डेफिनेटली होंगी। तो आप लोग को भी मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी दावे आते हैं और वो आप अगर पढ़ते हैं, कोरी गप है, फालतू की बात है, ओनली नैरेटिव, फेक नैरेटिव। थैंक यू सो मच। जय हिंद।